हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पर्पल सोल। आज हम के-पॉप बॉयज ग्रुप का एक ड्रामा लाए हैं जिसका नाम है एक्सो नेक्स्ट डोर। अगर आपको एक्सो के बारे में पता नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि ये एक पॉपुलर बॉय बैंड ग्रुप है। आज हम इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे, तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड की शुरुआत में रात को कुछ लड़कों का गैंग वैन से जा रहा होता है। फिर वैन से चारों लड़के सूटकेस के साथ गुंडे जैसे उतरते हैं। दूसरी ओर इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम जियोनी है, वो स्टोर के अंदर जाती है और शर्म से सैनिटरी पैड खरीदती है। फिर शॉप वर्कर का बहुत सारे सवाल सुनकर जियोनी शॉप से भाग जाती है। फिर जियोनी रास्ते से जाते वक्त चारों लड़कों को उसके पीछे आते हुए देखती है। गाइस, ये वही चारों लड़के हैं जिन्हें हमें पहले सीन में दिखाया गया था। उन चारों लड़कों को देखकर वो उन्हें स्टॉकर समझती है और वो डर कर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी उन चारों लड़कों में से एक लड़का बाकी के 3 लड़कों से बताता है, ये मटिल्डा बहुत बारी है। तब जियोन ही मटिल्डा नाम सुनकर सोचती है कि मटिल्डा किसी लड़की का नाम है और उसे लगता है कि वो लोग मटिल्डा का डेड बॉडी को उस सूटकेस से ले जा रहे हैं। ये सोचकर वो और भी तेजी से घर की ओर चलने लगती है। तभी वो केले के छिलके के ऊपर पैर रखती है और वो सीधे नीचे गिर जाती है। पर गिरते वक्त उसके हाथ से सैनिटरी पैड सीधे उन चारों लड़कों के पास जाकर गिरता है। वही जियोन ही जमीन पर ही लेटी होती है। वो लड़के सैनिटरी पैड लेकर उसके पास जाते हैं। उनके पैर की आवाज सुनकर वो बहुत ही डर जाती है। फिर वो लड़के उसके पास आकर पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? जियोन ही उन्हें सीरियल किलर समझकर जमीन से उठकर चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग जाती है। वो लड़के आपस में पूछते हैं, उस लड़की को क्या हुआ? फिर जियोन ही अपने घर भागते हुए पहुंच जाती है और वो सीधे जाकर बेड पर लेट जाती है। वही उसकी माँ और भाई उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दरवाजे की ओर देखते ही रह जाते हैं। फिर उसका भाई सीधे जियोनी के रूम के अंदर घुस जाता है और वो अजीब से कुंफू करने लगता है। उसे देखकर जियोनी और भी ज्यादा डर जाती है। फिर उसका भाई उससे बताता है, आज हमारे पड़ोसी आने वाले हैं। माँ ने बताया था कि वो लड़के बहुत हैंडसम है। इसे सुनकर जियोनी शर्माने लगती है और वो अपने बाइक को टॉय गन से शूट करते हुए रूम से भगाती है। उसके बाइक के जाने के बाद वो नेबर के गुड लुकिंग बॉयज को इमेजिन करते करते शर्माने लगती है और उसका इमेजिनेशन बहुत ही अजीब होता है। फिर सुबह उसकी माँ उसको सपने से जगाती है और उसकी माँ उसे मारते हुए कहती है, तुम्हें ऐसे ही घर पर पड़े रहना है तो घर का रेंट पे करो। इसे सुनकर जियोनी अपनी माँ से बताती है, आप इस दुनिया की पहली माँ हो जो अपनी बेटी से ही रेंट पूछ रही हो। फिर उसकी माँ उसे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुलाकर वहां से चली जाती है। पर जियोन ही फिर से बेड पर लेटकर उन कल रात वाले लड़कों के बारे में सोचकर अपने फोन पर सर्च करती है कि क्या कल किसी का मर्डर हुआ। तब उसे कोई ऐसा न्यूज़ नहीं मिलता। फिर वो सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ देखती है जिसमें लिखा होता है कि एक्सो के सुओ को पैर में इंजरी होने की वजह से उनका इंटरनेशनल टूर कैंसिल हुआ। तब जियोन ही अपने मन में ही कहती है, अगर ये गायन को पता चलेगा तो वो रोने लगेगी। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है। खाना खाते वक्त उसकी माँ उसे बताती है, कुछ लड़के हमारे नेक्स्ट डोर में रहने आ रहे हैं। इसे सुनकर जियोनी फिर से शर्माने लगती है। तब उसकी माँ और भाई उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं और वो दोनों साथ में उससे पूछते हैं, तुम क्या सोच रही हो? फिर उसकी माँ उसे की कार्ड देकर उसे बताती है, अगर तुमने यहाँ पास में कोई बैंड को देखा तो उन्हें ये की कार्ड दे देना। इस सीन में हम एक बात नोटिस करते हैं कि जियोनी की माँ एक लैंडलॉर्ड है और वो अपनी बेटी से ज्यादा अपने बेटे को प्यार करती है। फिर जियोनी की माँ जियोनी से कुछ अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहती है और वो उससे बताती है, उन लड़कों के सामने तुम ऐसे मत जाना। फिर जियोनी ही अपने रूम में अलग अलग आउटफिट में अलग अलग तरीके से उन्हें ग्रीट करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वो विंडो के बाहर एक वैन को देखती है और उसे घर की घंटी की आवाज सुनाई देती है और वो मुस्कुराकर दरवाजे की ओर भाग जाती है। दरवाजे के बाहर वो 2 एवरेज दिखने वाले लड़कों को देखती है। फिर वो दोनों लड़के उससे की कार्ड पूछते हैं। जियोनी उन दोनों को की कार्ड दे देती है। यहाँ उन दोनों की शक्ल को देखकर उसकी सारी एक्सपेक्टेशन टूट जाता है और वो बेड पर लेटकर अपने पुराने लाइफ के बारे में सोचती है। तभी हमें उसकी पुरानी डेटिंग लाइफ के बारे में दिखाया जाता है जहाँ सभी लड़के अजीब दिखते हैं। फ्लैशबैक के नेक्स्ट सीन में एक लड़का जियोनी के पास आ रहा होता है। यहाँ जियोनी बहुत ही नर्वस दिखती है। उसके हाथ में एक गिफ्ट भी होता है पर वो उस गिफ्ट को उस लड़के से छुपाती है। वो लड़का उसके पास आकर बार बार पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या कहना था? पर जियोन ही नर्वस से कुछ नहीं कहती। वो लड़का उसकी बातों का बहुत वेट कर रहा होता है
और वो कुछ टाइम वेट कर कर उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। इन सब को याद कर कर जियोनी अपने आप से बताती है, अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो भी मैं उसे कन्फेस नहीं कर पाती। फिर वो टीवी पर एक्सो के मेंबर्स का प्रोग्राम देख रही होती है। उन्हें देखकर वो उन्हें क्यूट कहती है। तभी उसे उसकी बाई की आवाज़ सुनाई देती है, जो फिर से अजीब तरह की कुंफू कर रहा होता है। फिर उसका भाई विंडो से बाहर दो हैंडसम लड़कों को देखता है और वो अपने बहन से कहता है, दी, आपने तो मुझसे कहा था कि हमारे नेबर्स अगली है। आपको कब से इतने हैंडसम लड़के अगली लगने लगे? फिर वो टीवी पर एक्सो के मेंबर्स को देखकर बताता है, ये टीवी वाले लड़के हमारे नेबर्स जैसे दिख रहे हैं। तब जियोन ही अपने भाई को मार कर पूछती है, क्या तुम अंधे हो? तुम एक्सो के मेंबर्स को किन से कंपेयर कर रहे हो? उन अगली लड़कों को एक्सो से कंपेयर मत करो। फिर वहां उसकी माँ आ जाती है और वो जियोनी से नेबर्स को राइस केक देने के लिए कहती है। जियोनी अपनी माँ को मना कर देती है। तब उसकी माँ किसी को फोन कर कर उनसे पूछती है, क्या आपको रेंट में रूम चाहिए? तब जियोनी उन्हें रोक कर राइस केक देने के लिए मान जाती है। गाइस, यहाँ जियोनी की माँ जियोनी के रूम को रेंट में देने के बारे में बात कर रही होती है। इसलिए जियोनी ने तुरंत ही अपनी माँ को अपनी रूम रेंट में देने से रोका और इसलिए वो नेबर्स को राइस केक देने के लिए मान गई। नेक्स्ट सीन में हम जियोनी को देखते हैं, जो उसकी नए पड़ोसी के घर के अंदर बिना घंटी बजाए घुस जाती है। वो पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगती है, पर वहां उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर वो राइस केक को डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देती है। तभी उसे राइस केक की खुशबू आती है और वो उसे सूंघने लगती है। फिर वो उसे खोलकर खाने लगती है। तभी राइस केक उसके गले में अटक जाता है, इसलिए वो फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगती है। तभी वहां एक्सो के चारों मेंबर्स आते हैं। वो लोग जियोनी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वही जियोनी भी पानी पीते पीते उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। फिर चैन्यूल जियोनी से पूछता है, तुम कौन हो? तब जियोनी अपने मुंह के अंदर के पानी को चैन्यूल के ऊपर थूक देती है। इसे देखकर सभी एक्सो के मेंबर शॉक हो जाते हैं और वो हंसने लगते हैं। यहाँ पर जियोनी को पता चलता है कि एक्सो के मेंबर्स उसके नेक्स्ट डोर में रहने आए हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। अगला एपिसोड लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।